प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित कबीर की साखियाँ। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम कबीर की साखियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के बारे में पहले के पाठों में भी बहुत कुछ बताया जा चुका है। आइए आज कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित कबीर की साखियों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कबीर की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसके लिए साखी की प्रथम पंक्ति के 2-3 शब्द आप लिखेंगे। उसके बाद अंतिम पंक्ति के अंतिम 2-3 शब्द आप लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सी साखी की सप्रसंग व्याख्या की है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियाँ और शब्द नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कबीरदास जी ने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में आत्मा द्वारा मुक्ति रूपी मोती चुगने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं, मानसरोवर सुभर जल। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, इस मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में जो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, मेरी आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। उन्हें मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में मुक्ति रूपी मोती खाने को मिल रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, इसलिए मेरा मन अब इस मानसरोवर को छोड़कर अन्य विषय वासनाओं में नहीं डूबना चाहता। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी ने इस दोहे में स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य का हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भर जाता है, तब मनुष्य का आत्मा रूपी हंस भक्ति रूपी जल में ही डूबा रहता है, और वहाँ उसको मुक्ति रूपी मोती जब खाने को मिलते हों, भला वह सांसारिक विषय वासनाओं की ओर क्यों जाएगा। अर्थात उस मानसरोवर को छोड़कर मनुष्य का मन कहीं और नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊँ प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई सब विष अमृत होई। प्यारे बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि जब मैं अपने जैसे ईश्वर से प्रेम करने वाले प्रेमी को ढूंढने के लिए चला, प्रेमी मिले न कोई, मुझे मेरी तरह से परमपिता परमात्मा को प्रेम करने वाला प्रेमी कोई नहीं मिला। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि जिस प्रकार मैं परमपिता परमात्मा से प्रेम करता हूँ, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा से प्रेम करने वाले प्रेमी को जब मैं ढूंढने निकला, तो मुझे कोई भी अपने जैसा
प्रेमी नहीं मिला, प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले प्रेमी को उसी प्रकार का सच्चा प्रेमी मिलता है तो सभी विषय वासनाएं अमृत में बदल जाती हैं। कबीरदास जी ने इस साखी में स्पष्ट किया है कि एक सच्चा ईश्वर भक्त हमेशा अपने जैसे ईश्वर भक्त को ढूंढता रहता है और जब उसे अपने जैसा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। मेरे बच्चों, इन साखियों के शब्दार्थ भी यहाँ दे रखे हैं, इनको भी अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, केली, क्रीड़ा, मुक्ता फल, मोती, दुलिचा, कालीन, छोटा आसन, स्वान, कुत्ता, झक मारना, मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, कारणई कारण, सुजान, चतुर, ज्ञानी, सज्जन, निकटी, निकट, पास, काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल, मोट चून, मोटा आटा, जन्मिया जन्म लेकर, सुरा, शराब, टाटी, पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फटियों का पल्ला, धुनी, स्तंभ, बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी, छप्पर, भांडा फूटा, भेद खोलना, मिर्चू, थोड़ा भी, चूहे, चूता है, रिश्ता है, बूठा, बरसा और खिनऊ, क्षीण भर, क्षीण हुआ, कमजोर। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की अगली साखी है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन धे झकमारी। प्यारे बच्चों, कबीरदास ने इस दोहे में बताया है कि ज्ञानी व्यक्तियों को अज्ञानी व्यक्तियों के उपहास एवं कटाक्षों की परवाह न करते हुए सहज भाव से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलिचा डारी। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी इस साखी में बताते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भाव से पलाथी मारकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है, भूखन धे झकमारी, और ये भौंक भौंक कर अपना समय बर्बाद करते हैं, झक मारते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज भाव से दुलिचा डालकर बैठ जाना चाहिए, अपना ध्यान ज्ञान प्राप्ति पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि संसार तो कुत्ते के समान होता है, जिसका काम भौंकना ही होता है। संसार के भौंकने की परवाह न करते हुए अपना सारा ध्यान हमें ज्ञान प्राप्त करने पर ही लगाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगली साखी है, पखा पखी के कारनई, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै, सोई संत सुजान। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप वही लिख सकते हैं, मिलता जुलता होता है। इसकी व्याख्या देखिए, पखा पखी के कारणे, पखा पखी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर इस संसार ने भगवान को भुला दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक पक्ष विपक्ष मत मतांतरों आदि से अपने को अलग कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है तथा सच्चा व चतुर संत भी वही कहलाता है। प्यारे बच्चों, पखा पखी के कारणे, प्यारे बच्चों, जो लोग पक्ष और विपक्ष के अपने और पराये या भिन्न भिन्न मत मतांतरों के कारण ईश्वर को भूल गए हैं, ऐसे
लोगों को निष्पक्ष होकर बिना किसी मतांतर के चक्कर में पड़े भगवान को भजना चाहिए। जो लोग पक्ष विपक्ष को छोड़कर मतांतरों के चक्कर में पड़े बगैर ईश्वर भक्ति करते हैं वही सच्चे संत होते हैं, वही चतुर संत कहे जाते हैं। अतः हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का पक्ष लिए परमात्मा को याद करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि हिंदू राम राम कहता हुआ मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा करता हुआ मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित रहता है, वही मनुष्य सदा सदा जीवित रहता है जो दूहों के निकट न जाई, जो राम रहीम के चक्कर में पड़े बगैर एक सच्ची इंसानियत के धर्म को निभाता है, वही सदा जीवित रहता है। वरना हिंदू लोग राम राम करते हुए और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए स्वर्ग सिधार जाते हैं। कबीरदास जी एक ऐसे नीडर और साहसी संत थे जो धर्म के ठेकेदारों की परवाह किए बगैर सच्ची ईश्वर भक्ति पर बल देते थे। वो पाखंडों का घोर विरोध करने वाले थे। इसी प्रकार की बात इस साखी में कबीरदास जी ने कही है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं इस साखी के मूल भाव की बात करूं तो ईश्वर राम तथा अल्लाह नामों में छिपा हुआ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान न तो राम के नाम में और न ही खुदा के नाम में छिपा हुआ है, बल्कि वह तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। जो मनुष्य सच्चे मन से अपने हृदय में स्थित ईश्वर की उपासना करता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्यारे बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा न तो किसी विशेष स्थान में ही निवास करता है और न ही किसी विशेष नाम में। काबा फिरी काशी भया, चाहे मनुष्य काबा की यात्राएं करे, चाहे जिस प्रकार मुस्लिम लोग अपने पवित्र स्थल काबा की यात्रा करते हैं और हिंदू लोग अपनी धार्मिक नगरी धर्म नगरी काशी में जाते हैं, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है उसके लिए काबा ही काशी बन जाता है और काशी ही काबा बन जाती है। अर्थात जो परमात्मा होते हैं वो ना तो किसी स्थान विशेष काबा या काशी में ही निवास करते हैं और ना ही किसी विशेष नाम राम या रहीम में निवास करते हैं। प्यारे बच्चों, इस साखी में बताया है कि परमपिता परमात्मा तो इस संसार के घट घट के वासी हैं, इस संसार के कण कण में निवास करते हैं। उसे सांप्रदायिकता के आधार पर अर्थात धर्म आदि के नाम पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह तो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। अतः हमें बिना किसी भेदभाव के परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जब हम सांप्रदायिकता के भेदभाव को दूर करके परमात्मा का सच्चे मन से नाम लेते हैं तो वह हमारे हृदय में ही उपस्थित हो जाता है। क्योंकि जब हम भेदभाव को भूलकर परमात्मा का नाम लेते हैं तो वह हमारे पास अवश्य ही आ जाते हैं। इसी प्रकार मोट चून मैदा भया, क्योंकि मोटा चून ही मैदा जैसा बारीक हो जाता है। अर्थात जब हमारे मन के हमारे हृदय के भेदभाव मिट जाते हैं तो फिर सज्जनों को इस प्रकार का
भोजन करने में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होने पर बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली साखी है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म, यदि किसी मनुष्य का जन्म ऊंचे कुल में हो जाता है, ऊंचे वंश में हो जाता है, लेकिन उसके कर्म यदि ऊंचे न हुए तो उसकी अवस्था सुब्रन कलश सुरा भरा, उसी सोने के पात्र की तरह से हो जाती है जिसमें शराब भरी होती है। साधु निंदा सोई, और ऐसे लोगों की साधु सन्यासी और सज्जन लोग हमेशा ही निंदा करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, इस साखी का मूल भाव भी यही है कि महानता व्यक्ति के ऊंचे खानदान में जन्म लेने में निहित नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे खानदान में हो जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य भी ऊंचे कर्म करने वाला ही होगा। ऊंचे कुल में जन्म लेकर उसके द्वारा किए जाने वाले ऊंचे तथा अच्छे कर्मों में ही उसकी महानता निहित होती है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे वश में जन्म लेने के बावजूद नीच कार्य करता है तो वह स्वर्ण घट में भरी शराब की भांति सज्जन निंदा का पात्र बनता है। प्यारे बच्चों, यह थी आपकी कक्षा 9वीं में कबीरदास जी की 7 साखियाँ, जिसकी हमने विस्तार पूर्वक व्याख्या की। आशा है कबीर की इन 7 साखियों की सप्रसंग व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, कबीर की साखियों से संबंधित व्याख्या का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले ताज़ा तरीन वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।